हमारे बीच में उपस्थित हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष। हम सुनेंगे सीधे उनसे किस तरह की चुनौती है और कैसा महसूस कर रहे हैं। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का चुनाव जो है 11 जनवरी को हुआ। उसमें हम सभी साथी विजयी हुए। ये संगठन हमारा अंग्रेज़ों के पीरियड 1946 का है और हमने जो है 89 में यहाँ सेवा में ज्वाइन किया। उस समय यहाँ लगभग 4,500 की स्ट्रेंथ पूरे विभाग में होती थी। आज वो सिमट करके 1500 के अंदर हो गई है और विगत जो है 38 सालों से नियमावली औद्योगिक विकास शासन में लंबित थी। अभी 7 जनवरी को उसको मंत्रिमंडल ने पारित किया है। अब नियमावली फाइनल होने के बाद भर्ती कराना है। आचार संहिता लग गई है, नई जो सरकार आएगी। नई सरकार आने के बाद पहला हम लोगों का काम यही है कि विभाग में भर्ती कराना। और दूसरा जो है, जो प्रदेश सरकार जो विभिन्न परीक्षाएं लेती है और आए दिन देखिए पेपर आउट होते हैं। तो पीसीएस को पेपर जब आउट हुआ था, वो छपवाया गया था कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, और आउट हुआ जो है बनारस में। उस समय सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि गवर्नमेंट प्रेस में ही न क्यों छपवाया जाए। उस पर जो है कार्मिक, उद्योग, वित्त और गृह सबकी बैठक हुई। अंत में निर्णय लिया गया कि गवर्नमेंट प्रेस से ही सारे पेपर छपें। और उसी समय से आज तक जो है लोक सेवा आयोग के सारे कंपटीशन के पेपर जो है गवर्नमेंट प्रेस में छप रहे हैं। और उसी को लेकर कैबिनेट डिसीजन भी हुआ है कि सिक्योरिटी प्रेस बनाया जाए। सिक्योरिटी प्रेस के तहत शासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में 90 लाख की स्वीकृति दिया था। उससे जो है गोपनीय तमाम जांच कराई गई और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आगे जो बिल्डिंग बननी है सिक्योरिटी की, उसका 2022-23 में बजट आवंटित किया जाएगा। तो दो जो मुख्य चुनौतियाँ हैं, एक तो है प्रेस में भर्ती और दूसरा सिक्योरिटी प्रेस का बनाना। आज के जो है ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसमें हमारे प्रांतीय महामंत्री राजकंत्री संयुक्त परिषद शिवरन सिंह यादव जी आए थे और उनके सामने भी संगठन ने मांग रखी जो है कि विभाग में भर्ती कराया जाए और सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना की जाए। और उन्होंने अपने संबोधन में वचन दिया है आज के जो है शपथ ग्रहण में कि चलिए हम जो है प्रांतीय संगठन की ओर से जो है आपकी भर्ती कराने के लिए और सिक्योरिटी प्रेस बनाने के लिए जितना भी अच्छा से अच्छा होगा बैठक करा करके उसका हम निदान कराएंगे। धन्यवाद। क्या पुरानी पेंशन को लेकर भी कोई रणनीति है आप? जी, पुरानी पेंशन के लिए आपने जो कहा, तो उसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हमारे हरकिशोर तिवारी जी, जो पिछले 1.5 साल उनका कार्यकाल बचा हुआ था, डिप्लोमा इंजीनियर संघ में भी प्रांतीय अध्यक्ष थे और वहाँ पर वो जो है जेई के पद पर तैनात थे। 1.5 साल उनका रिटायरमेंट बाकी था और उसी समय जो है एमएलसी स्नातक का चुनाव था। उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ा और आगरा कानपुर स्नातक क्षेत्र थे और उस समय उनकी पहली पोजीशन थी। लेकिन तत्कालीन सरकार द्वारा जो है चुनाव में धांधली करवा कर उनको तीसरी पोजीशन पर ला दिए और उसके बाद इस समय वो जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और इस शर्त पर ज्वाइन किए हैं। समाजवादी पार्टी से आपत्ति मिला तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि जब तक कर्मचारियों के पेंशन को जो राजनीतिक पार्टियां जोड़ेंगी अपने एजेंडे में, मैं उसी के साथ जो है सम्मिलित होऊंगा। और फिर अंततः जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि आइए अब हमारे साथ, हम जो है पुरानी पेंशन को अपने एजेंडे में शामिल करते हैं। और उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया और घोषणा भी किया ना कि हम जैसी हमारी सरकार आएगी हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने यही बताया कि जो IAS अधिकारी होते हैं उनसे हमने बात कर लिया और हमारे वित्तीय संसाधन पर कोई जो है बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम पुरानी पेंशन देंगे और तमाम कर्मचारी की ओर जो मांगे हैं, जैसे वेतन विसंगति है, अभी सरकार ने जो है कैशलेस योजना को काम लागू करेंगे। लागू क्या करेगा? कैशलेस योजना तो पुरानी सरकार ने कैशलेस का कार्ड भी बना दिया था, उसको केवल कंप्लाइन होना था बस। और इस सरकार में कंप्लाइन ना करके उसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना कर दिया। केवल एक काम किए 5 साल में उन्होंने, दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना कर दिए और उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुआ। तो पुरानी सरकार ये भी कह रही है कि जैसे हम आएंगे तत्काल, हमारे कार्ड तो बने हुए हैं, केवल जो है कैशलेस योजना लागू करनी है, हम तुरंत लागू करेंगे। तो पूरा जी, तो मैं राम सुमेर जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। धन्यवाद।